गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी 10th क्लास साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास में हम न्यू टॉपिक हमारा आईपीएस सिस्टम के बारे में हम इसके डिस्कस करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने ट्रेवल और डेराइव सिस्टम दोनों हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। और ये आईपीएस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर क्लास में अगर आप साइंस अगर लेते हो 11th-12th क्लास में तो ये आईपीएस सिस्टम वहाँ पे यूज में लिया जाता है। उतना जितना यहाँ पे डिस्क्राइब तो नहीं होगा, लेकिन आपके जो सिलेबस में है, जितना आपके सिलेबस में उतना यहाँ पे डिस्क्राइब करा दूंगे हम, उतना हम आपको यहाँ पे करवा देंगे। क्लियर है? आगे समझ में। अब देखिए इसमें अपने पास आईपीएस सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जो इसको फॉलो करते हैं। तो देखिए अपने पास इसकी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल से अपन एक एक टॉपिक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, यहाँ एक तो फंक्शनल ग्रुप की टेबल आ जाएगी। यहाँ अपने पास फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। यहाँ आईपीएससी उस फंक्शनल ग्रुप को आईपीएससी में सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आईपीएससी सिस्टम में उसका सफिक्स क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ बात करें अपने पास फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास, यहाँ इस साइड तो आ जाएगा फंक्शनल, इधर तो आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की टेबल आ जाएगी इधर तो, और इसके आगे आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आगे से और इधर आ जाएगा इस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आ जाएगा। तो यहां आ जाएगा अपने पास सफिक्स, ठीक है। सफिक्स नेम में कौन कौन से इसके सफिक्स लगते हैं, क्लियर है। तो देखिए कौन कौन से इसमें सफिक्स लगते हैं। अपन बात करें इसमें सफिक्स में कौन कौन सी बात करें, अपने पास कौन कौन से सफिक्स यूज में लिए जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट ग्रुप है यहाँ पे एल्कोहल। सबसे फर्स्ट ग्रुप कौन सा आ जाएगा, एल्कोहल। इस एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, RO और H। ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं एल्कोहल, और इस ग्रुप को बोलते हैं एल्केन। इस ग्रुप को क्या कहेंगे, एल्केन। इसका आईपीएस सिस्टम में इसका नाम क्या हो जाएगा, ओल। क्या हो जाएगा, ओल। दूसरा हमारा इसमें ग्रुप है वो है अपने पास यहाँ पे एल्डिहाइड। दूसरा कौन सा अपने पास, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा RCHO। इस ग्रुप को बोलेंगे एल्डिहाइड, ये हो जाएगा एल्केन, और इसका एल हो जाएगा, इसमें सफिक्स हो जाएगा। थर्ड ग्रुप की बात करें हम, थर्ड ग्रुप में आ जाएगा यहाँ पे कीटोन। देखो ये सीबीएसई के लिए भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आरबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे समझ में। भाई आरबीएससी में तो क्या है, आरबीएससी में अभी जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात करें तो इसमें केवल एल्केन और एल्काइन का है आईपीएस नाम है। जबकि सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई में ये जो ग्रुप है सारे हैं, तो जिनके सीबीएसई है वो तो पूरा पढ़ना है। आरबीएससी जिसके हैं वो केवल एल्किन और एल्काइन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। वो लास्ट में फंक्शनल ग्रुप के बाद में करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो कीटोन की बात करें तो कीटोन का क्या हो जाएगा, RC_O और ये R'। ये कीटोन है, इसका ओन, इसका क्या हो जाएगा, सफिक्स आ जाएगा, क्लियर है। फोर्थ की बात करें इसमें, फोर्थ में क्या हो जाएगा अपने पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहां जाएगा अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, यहां RCOOH। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये एल्केन सीरीज आई जाएगी। इसका सफिक्स नाम क्या हो जाएगा, ओइक एसिड इसका सफिक्स हो जाएगा। 5 की बात करें, 5 में क्या हो जाएगा अपने पास, एल्कीन। 5 में क्या आ जाएगा अपने पास, एल्कीन। इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो ये डबल बॉन्ड वाले जिन दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड, वो ग्रुप क्या कहलाएगा, एल्कीन। इसका सफिक्स में नाम क्या हो जाएगा, इन। 6 की बात करें अपने पास, एल्काइन, ठीक है। एल्काइन में क्या हो जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जिन दो कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा उसको कहा जाएगा एल्काइन। समझ में आ गया। तो ये हमारे कुछ ग्रुप्स की टेबल है, क्लियर है। इन ग्रुप्स को एक एक के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्लियर है। अब देखिए किस तरीके से अपन एक ग्रुप का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ली फिर आगे बढ़े। देखिए अब इसमें बात करें अपने पास एक ग्रुप का। सबसे पहले कौन सा हमारे पास आईपीएस सिस्टम का, एल्कोहल।
एल्कोहल ग्रुप, इसका ग्रुप का ROOH, ठीक है। जैसे कार्बोनोल पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, कार्बोनोल पढ़ा था, तो कार्बोनोल ट्रेवल सिस्टम में पढ़ा, डेराइव सिस्टम में पढ़ा था कार्बोनोल, तो कार्बोनोल ही ये अपने पास आईपीएससी में कहा जाता है किस तरीके से, देखिए यहां बात करें अपने पास इसके सफिक्स के बारे में, टेबल हमने पढ़ ली थी वैसे, फिर भी एक बार और लिख देते हैं, ओल होता है इसका सफिक्स, क्या होता है, ओल, क्लियर है, ओल इसका सफिक्स होता है। देखिए इसके नाम से पहले यहाँ पे हम इसके आईपीएससी सिस्टम के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स लिख लें। इस आईपीएससी सिस्टम के कुछ रूल्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, देखिए रूल यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है, रूल क्या होंगे अपने पास, फर्स्ट क्या हो जाएगा अपने पास, ए बी और ये सी, ए बी एंड सी। तो ए क्या होता है यहाँ पे, ए इज इक्वल क्या होता है, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप जो दिया हुआ है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा अपने पास फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप नाम। बी क्या कहता है, हमारा जो भी फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, जो भी XYZ जो भी फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में हमारे को सबसे लॉन्ग चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो यहां आ जाएगा अपने पास लॉन्ग चेन, सेलेक्ट बाय द लॉन्ग चेन, ठीक है, आगे समझ में। अब लॉन्ग चेन किसकी, कार्बन की आएगी। सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन में क्या आ जाएगा यहाँ पे अपने पास, सब्स्टिट्यूट्स आ जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएंगे अपने पास, सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स आ जाएंगे। सेकंड जो इसका रूल है वो क्या है अपने पास, नंबरिंग का है, किस तरीके से नंबरिंग की जाएगी। तो कहने का मतलब है रूल्स तो ऐसे बहुत सारे, रूल्स तो कैसे अपने पास बहुत सारे हैं, लेकिन इनको शॉर्ट ट्रिक्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गई। इस आईपीएससी सिस्टम की बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये आईपीएससी सिस्टम क्लियर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, जहां प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बोले सर यहां ये एग्जाम्पल मैंने अपने सोल्व किया था और इसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरे कांटेक्ट नंबर है, ये मेरे कांटेक्ट नंबर है, इस कांटेक्ट नंबर पे आप फोटो खींच के जो भी एग्जांपल है उस एग्जांपल में आपका आईपीएससी सिस्टम का नोमेनक्लेचर आपको डिस्क्राइब करा दूंगा, व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये रूल्स है, इस रूल्स को यहां फॉलो करेंगे, किस तरीके से करेंगे देखिए। सबसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करें यहाँ पे CH3 CH2 और ये OH। वैसे तो ये सबसे फर्स्ट एग्जांपल है, ठीक है। इसका मतलब डेराइव सिस्टम में तो कार्बोनोल, समझ में आ गया, डेराइव सिस्टम में तो क्या हो जाएगा, कार्बोनोल। ट्रैवल सिस्टम में क्या हो जाएगा अपने पास इसका मैथिल एल्कोहल, और आईपीएससी में नाम क्या हो जाएगा इसका, समझ में आ गया। आईपीएससी सिस्टम में देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा अपने पास, तरीका, प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को नहीं छोड़ना। सबसे पहले हमारे पास ए हमारे पास जो भी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें अपने पास, OH। तो ये क्या हो जाएगा, इसको डिब्बे में बंद कर लो इस तरीके से, ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें बी क्या कहता है, लॉन्ग चेन। तो लॉन्ग चेन अपने पास बात करें तो ये सबसे एक ही कार्बन की लॉन्ग चेन होगी। तीसरे की बात करें अपने पास सब्स्टिट्यूट इसमें है नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट की मैंने टेबल करवाई थी आपकी, जैसे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो हो गया, नाइट्रो हो गया, साइनाइड हो गया, तो ये सब क्या है अपने पास फंक्शन, अपने क्या है, अपने सब्स्टिट्यूट है, तो सब्स्टिट्यूट इसमें है नहीं, ठीक है। अब अपने पास नंबरिंग कर दो, यहाँ पे अपने पास नंबरिंग क्या हो जाएगी, एक ही कार्बन है तो एक नंबर पे यहाँ पे डिनोट कर दो, ठीक है। तो जब भी ध्यान रखना अपने पास, जब भी हमारे पास फॉर्मूले से जब भी नोमेनक्लेचर किया जाता है, फॉर्मूले से जब भी नोमेनक्लेचर किया जाता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर किया जाता है तो सब किसके अकॉर्डिंग हो, सबसे पहले ए को ढूंढो, फिर बी को ढूंढो और फिर सी को, ए को, बी को और फिर सी को ढूंढना है। तो ए को ढूंढ लिया, बी को ढूंढ लिया, सी को ढूंढ लिया। अब सबसे नाम देते समय, ये तो हो गया फॉर्मूले से जब इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है।
फॉर्मूले से इसका जब नाम दिया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है, तो एबीसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने का प्रोसेस तो यह है। और जब नाम लिखा जाता है इसका, नाम लिखा जाता है इसका, तो नाम लिखते समय किसको लिखोगे? सबसे पहले सी का नाम आएगा, फिर बी का, और फिर ए का नाम लिखा जाता है। नाम लिखते समय सबसे पहले सी का नाम आएगा, फिर बी का, और फिर ए का। देखो कैसे, देखो इसमें सी है नहीं, सी का भी एग्जाम्पल लेंगे, सी है नहीं, इसमें सी नहीं है तो अपने पास बी। बी में कितने कार्बन है? एक कार्बन का एल्केन क्या होता है? मैथेन। एक कार्बन का एल्केन क्या होगा? मैथेन। ठीक है, ये ई। प्लस में क्या आ जाएगा अपने पास? OH। OH का सफिक्स क्या हो जाएगा? ओल। और ये ओल कितने नंबर पे अपने पास? 1 नंबर पे, तो यहां क्या आ जाएगा? 1 ओल। समझ में आ गया? बस इसको ऐसे कैसे ऐड करके लिख दो, तो यहां आ जाएगा अपने पास क्या नाम हो जाएगा? मैथेन 1 ओल। ये इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। समझ में आ गया? और अब देखो इसको सब्स्टिट्यूट जोड़ के देखते हैं अपन। दूसरा एग्जांपल की बात करें अपने पास, एग्जांपल और भी देखिए। ये फर्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए। CH3 CH, ये Br, ये C, ये Cl, और ये OH, ये CH, और यहां NO2, और यह आ जाएगा अपने पास CS। ये कंपाउंड अपने पास, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल का नोमेनक्लेचर किस तरीके से दिया? देखो सबसे पहले हमने प्रोसेस और प्रेशर्स को नहीं छोड़ना। सबसे पहले ए ग्रुप क्या हो अपने पास? OH। तो ये OH को हमने ढूंढ लिया साहब, ये OH हो गया, ये OH हो गया। ठीक है, अब सबसे लॉन्ग चेन देखो, लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये सबसे क्या हो गई हमारे पास? लॉन्ग चेन हो गई लॉन्ग चेन आ गया। अब इस लॉन्ग चेन के और इस एक फंक्शनल ग्रुप के बाद में जो भी रह गए वो सारे क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे। समझ में आ गया? तो सारे क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूट्स कहलाएंगे। आ गया समझ में? तो यहाँ पे Br, Cl और NO2 ये क्या है? सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। क्लियर? ध्यान रखना, कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के बाद में जो बच गया वो सारे क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूट्स कहलाएंगे। दैट इज क्लियर? देखिए, अब ए हो गया, बी हो गया, सी कंप्लीट हो गया। एक अगला दूसरा रूल्स क्या कहता है? नंबरिंग। देखो नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग दोनों तरफ से की जा सकती है। नंबरिंग दोनों तरफ से की जा सकती है। देखिए कैसे, यहां से बात करें अपने पास 1 2 3 4 5, इधर से करके देखिए 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो ये तो हो गया मेरा लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड हो गया। तो ये कह सकते हैं अपने पास लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग किस तरीके से होगी? और एक हो जाएगा राइट टू लेफ्ट नंबरिंग। बहुत इजी तरीका है ये, इसका बहुत इजी। लेकिन ध्यान रखना, प्रैक्टिस करनी है हमारे को। प्रैक्टिस करोगे तो ही ये आपको इजी लगेगा। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे इसको। तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग, तो ये लेफ्ट हो गया मेरा और ये राइट हो गया। तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे तो कौन कौन से? कार्बन के ऊपर, ये जो लिखा है ना मैंने, कार्बन चेन के ऊपर जुड़े हुए एडेड जो सब्स्टिट्यूट है और फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट और फंक्शनल ग्रुप का टोटल करना, नंबरिंग टोटल करना है। देखो कैसे करेंगे अपने पास 1 2 2 पे क्या लगा हुआ अपने पास? ब्रोमो। ठीक है, ये 2 पे लग गया। फिर 3 पे देखो एक के ऊपर Cl लगा हुआ और एक या नीचे लगा हुआ सब्स्टिट्यूट, तो एक 3 प्लस कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे ऊपर 4 लगा हुआ है तो 4 पे सब्स्टिट्यूट है। आ गया समझ में? क्लियर है? अब नीचे वाले कर लो। तो यहां देखो 2 पे NO2 लगा हुआ है तो 2 प्लस में 3 पे ये दोनों कंपोनेंट्स लगे हुए हैं तो 3 प्लस में 3, 2 3 आ गए और प्लस में 4। देखो टोटल नंबरिंग तो इन दोनों की क्या आ रही है? सेम आ रही है। देखो 2 पे 2 है, 3 3 4 4। टोटल नंबरिंग तो क्या आ रही है हमारे पास? यहाँ पे सेम आ रही है। क्लियर है? आ गया समझ में? क्लियर है? तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको? यह आ गया। टोटल नंबरिंग यहाँ पे कितनी आ रही है अपने पास? दोनों सेम आ रही है। इसमें भी सेम आ रही है, दोनों सेम आ रही है। अब सेम आ रही है तो उसके बाद में कौन सा देखोगे? ब्रोमो। ब्रोमो है हमारे पास। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग एक तो दो नंबर पे तो लेफ्ट टू राइट करोगे तो 2 नंबर पे तो ब्रोमो है और 2 नंबर पे क्या लगा हुआ अपने पास? NO2। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ब्रोमो कहां आ रहा है अपने पास? 2 नंबर पे। और यहां NO2 कितना आ रहा है अपने पास? इधर 2 नंबर पे। इधर से नंबरिंग करते हैं। तो एक तो NO2 को नाइट्रो, अल्फाबेट में नाइट्रो एन बाद में आता है और ब्रोमो पहले आता है। तो जहां से अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट पास में पड़े, नजदीक रहे, ठीक है, उस साइड से हमारे को क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। क्लियर आ गया? देखो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को चाहे लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करो चाहे राइट टू नंबरिंग करो, तो ये 3 नंबर पे ही आ रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट बार क्या करना हमारे को? ए ढूंढना है, फिर उसके बाद में बी लॉन्ग चेन, तीसरा सब्स्टिट्यूट और चौथा नंबरिंग। ये कंप्लीट करने के बाद में हमारे को क्या करना है भाई? अगर थोड़ा सा लंबा एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल है तो उसके बाद में क्या करना हमारे को?
हमारे को नंबरिंग सबसे पहले क्या करनी है, OH यानी कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग देखनी है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। दोनों तरफ से अगर सेम नंबरिंग आ रही है, दोनों तरफ से सेम नंबरिंग आ रही है, तो कार्बन चेन के ऊपर जुड़े हुए सबस्टिट्यूटों की टोटल नंबरिंग के आधार पर नंबरिंग किया जाएगा। पहले तो किसको देखना है, फंक्शनल ग्रुप को। अब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर सेम है, देखो फंक्शनल ग्रुप को किस तरीके से, जहां से फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग सबसे कम, जहां से फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग सबसे कम पड़े, वहां से हमारे को क्या करनी है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। दैट इज क्लियर। अब इसके बाद में यदि नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की दोनों तरफ से सेम आए तो फिर अल्फाबेट के सॉरी फंक्शनल ग्रुप के टोटल नंबरिंग के आधार पर किया जाता है। टोटल नंबरिंग भी अगर सेम आ जाए, टोटल नंबरिंग भी यदि सेम आ जाए तो हमारे को क्या करनी है, टोटल नंबरिंग भी अगर सेम आ जाए तो हमारे को क्या करना है, इस कार्बन चेन के ऊपर जुड़े हुए अल्फाबेट सॉरी सबस्टिट्यूट को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नंबरिंग जहां से सबसे कम प्राप्त हो उस साइड से नंबरिंग हमारे को करनी है। आगे समझ में, तो यहाँ पे Br है और यहाँ पे क्या है अपने पास √2, तो Br पास में पड़ रहा है, तो नंबरिंग कहां से हो जाएगी अपने पास, लेफ्ट टू राइट। और भी एग्जांपल लेंगे, अभी ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, और भी एग्जांपल लेंगे, तो नंबरिंग कहां से हो जाएगी अपने पास, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट में नाम क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे पहले 2 ब्रोमो, क्योंकि सबसे पहले किसका नाम देना है हमारे को, सी का। सबसे पहले नाम किसका देना है हमारे को, सी का। ठीक है, सबसे पहले नाम सी का, तो सी में सबसे पहले कौन आ रहा है, Br कितने नंबर पे है, 2 पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास 2, नंबरिंग क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो आ गया। अब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग Cl और NO2 में Cl पहले आता है, कितने नंबर पे, 3 पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 क्लोरो, आ गया 3 क्लोरो, और 4 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 नाइट्रो। तो ये तो सारा क्या हो गया, यहां से लेके और यहां तक क्या हो गया, ये सी हो गया सी। अब सबसे इसके बाद में बी का आ जाएगा कार्बन चेन। कार्बन चेन में कितने कार्बन है, टोटल 5 है, तो 5 के लिए क्या यूज में लिया जाएगा, पेंट। 5 के लिए क्या यूज में लिया जाएगा, पेंटेन। पेंटेन आ गया। ठीक है, और फिर आ जाएगा अपने पास ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो गया हमारा बी, समझ में आ गई, सबसे लॉन्ग चेन का नाम दे दिया। अब ए का ए कितने नंबर पे लगा हुआ, 3 पे, तो 3 लगा हुआ अपने पास 3, और फंक्शनल इसका सफिक्स क्या है, ओल, तो ये ओल, ये क्या हो गया हमारा ए। तो ABC, तो सबसे पहले फॉर्मूले से जब भी नाम लिखा जाता है तो पहले सी को ढूंढा जाता है, सी का नाम लिखा जाता है, फिर बी का और फिर ए का। ये एक एग्जाम्पल था, और करूंगा जब तक आपके कम से कम 5-7 एग्जाम्पल करेंगे, उन एग्जाम्पलों को सोल्व करेंगे। ये आ गया समझ में, और देखिए और दिखाएंगे अपने पास, ये पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आगे बढ़े। ठीक है, आगे देखिए और भी एग्जाम्पल इसका अल्कोहल का और पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या हो जाएगा अल्कोहल में, और एग्जाम्पल यहां जाएगा अपने पास CH3 C, ये Cl, ठीक है, ये CH और ये यहाँ पे OH, ये CH और ये CS। इसका नाम देना है हमारे को। ठीक है, इसका नाम देना है, किस तरीके से नाम देंगे, देखिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप ए ढूंढ लिया हमने, बी सबसे लॉन्ग चेन, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट सबसे लॉन्ग चेन हो जाएगी, हो गई लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन कंप्लीट, क्लियर है। अब ये हो गया बी। अब जो इस बी के अलावा जो बच गया वो सारे क्या कहलाएंगे, कार्बन लॉन्ग चेन के अलावा जो बच गए वो सारे क्या कहलाएंगे, ए और बी के बाद में जो बच गया वो सारे क्या कहलाएंगे, सबस्टिट्यूट कराएंगे। तो ये अब सी है, केवल Cl यहाँ पे क्या है, सबस्टिट्यूट है। देखो हाइड्रोजन को यहाँ पे सबस्टिट्यूट के यूज में नहीं लिया जाता। ठीक है, हाइड्रोजन केवल कार्बन की बैलेंसी के रूप में काम में लिया जाता है, क्लियर है। आगे देखिए, अब यहाँ पे नंबरिंग दोनों तरफ से कर रहा हूं नंबरिंग। देखिए मैं यहां से 1 2 3 4, ये तो कौन सी हो गई, राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये OH मैंने कहा था फंक्शनल ग्रुप पे सबसे कम नंबरिंग आनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप पे सबसे कम नंबरिंग आनी चाहिए, क्लियर है। तो सबसे कम नंबरिंग कहां से आ रही है, 2 पे आ रही है, क्लियर है। तो ये 2 पे आ रही है, तो यहाँ पे ये 2 पे, तो लेफ्ट टू राइट इसकी नंबरिंग होगी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट इसकी नंबरिंग होगी, तो लेफ्ट टू राइट पे आ गया। अब नंबरिंग हो गई हमारी, सब A B C तीनों ढूंढ लिए, नंबरिंग ये कंप्लीट है। इसके बाद में देखिए
नॉमेनक्लेचर इसका, तो सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा, सी का। सी क्या है यहाँ पे, Cl। Cl कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो यहाँ क्या जाएगा अपने पास, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। आगे समझो, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सी। अब आगे दूसरा सबसे लॉन्ग चेन, बी क्या कहती है, बी क्या कहता है, बी ऑप्शन लॉन्ग चेन। हमारे फॉर्मूले में जो भी लॉन्ग चेन दी हुई वो आएगी। तो लॉन्ग चेन कितने कार्बन की है, 4 की। 4 के लिए क्या करेंगे हम, 4 के लिए क्या करेंगे, ब्यूटेन। 4 के लिए क्या करेंगे, ब्यूटेन। और ओल कितने नंबर पे है, ओल कितने नंबर पे लगा हुआ है, ये 2 नंबर पे। तो ये 2 ओल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारे पास, बी, और ये क्या हो गया, ए। इस तरीके से नोमेनक्लेचर आएगा। और देखिए आज एल्कोहल एल्कोहल ही कराऊंगा। अगर एल्कोहल समझ में आ गया तो एल्डिहाइड समझ में आ जाएगा, कीटोन भी समझ में आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी समझ में आ जाएगा, एल्किन भी आ जाएगा, एल्काइन भी आ जाएगा। ठीक है। और एग्जांपल या बात करें, CH3 CH2, ठीक है, C ये Br NO2, ये देखिए, ठीक है, ये ग्रुप है, एग्जांपल है। तो एग्जांपल की बात करें, देखिए इसमें प्रोसेस वही, यहां पे OH और ये सबसे लॉन्ग चेन। ठीक है। अब नंबरिंग, कार्बन की नंबरिंग, कार्बन की नंबरिंग किस तरीके से होगी, तो कार्बन की नंबरिंग कहां से, दोनों तरफ से करके देख लीजिए आप, 1 2 3 4 एंड 5, ये दोनों तरफ से नंबरिंग कर दी मैंने, यहां से नीचे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो देखो OH सबसे पहले किसको देखना है, OH कार्बोक्सिलिक सॉरी फंक्शनल ग्रुप को देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग देखिए, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ देखो, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है। तो इसका तो एक मैटर खत्म हो चुका कि नंबरिंग किस साइड से करेंगे। तो OH के नंबरिंग का सिस्टम खत्म। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से अल्फाबेट, जहां से टोटल नंबरिंग सबसे कम पड़े। देखिए कैसे, 1 2 3 4, अगर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले 3, लेफ्ट टू राइट अगर नंबरिंग करते हैं तो 3 प्लस 3 क्यों लगाया, क्योंकि 3 पे ही OH लगा हुआ है, 3 पे ही Br लगा हुआ है, प्लस और 4 पे क्या लगा हुआ हमारे पास, 4 पे तो लगा हुआ है, लेफ्ट टू राइट में 4 पे आ गया, 4 पे Br लगा हुआ है। ठीक है। तो इसकी टोटल नंबरिंग कितनी होगी, 10। और राइट टू लेफ्ट अगर नंबरिंग करते हैं, राइट और लेफ्ट का मैंने बता दिया, राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। ठीक है। तो यहां अब देखिए, राइट टू लेफ्ट, तो Br 2 पे लगा हुआ है Br और 3 पे लगा हुआ है अपने पास 3 प्लस 3, तो इसका टोटल नंबरिंग कितना हो गया, टोटल नंबरिंग कितना हो गया इसका, तो टोटल नंबरिंग 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 8, तो ये 8 नंबरिंग है। तो जिस साइड से टोटल नंबरिंग हमारे को कम मिले उस साइड से हमारे को क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। क्लियर है, आगे समझ में। तो ये अब नंबरिंग ऊपर वाली मिटा दो, क्योंकि राइट टू लेफ्ट नंबरिंग होगी। अब नॉमेनक्लेचर दे दो, नाम दे दो इसका। तो सबसे पहले किसका, सब्स्टिट्यूट का जुड़े हुए 2 जुड़े हुए, वो भी दोनों सेम ग्रुप। और जहां सेम ग्रुप आ जाए वहां पे मैंने बताई थी एक टेबल में, अगर 2 सेम ग्रुप आ जाए तो डाई, 3 आ जाए तो ट्राई, 4 आ जाए तो टेट्रा, 5 आ जाए तो पेंटा, 6 आ जाए तो हेक्सा, 7 आ जाए तो हेप्टा, 8 आ जाए तो ओक्टा, 9 आ जाए तो नोना और 10 आ जाए तो डेका। ये वर्ड यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे यूज में लिए जाते हैं। तो 2 ग्रुप सेम है, कौन कौन सी पोजीशन है ध्यान रखना, पोजीशन भी बतानी यहाँ पे, आईपीएस सिस्टम में पोजीशन भी बतानी पड़ती है, 2 और 3। तो यहां लिखोगे अपने पास 2 3, डाई क्या है, ब्रोमो, डाई क्या है यहाँ पे, ब्रोमो। तो ये हो गया हमारे पास सी का नाम। क्लियर है, सी का नाम हो गया। अब किसका नाम दोगे, ये तो सी का। अब बी का, बी में कितने कार्बन है, टोटल 5 है, तो 5 के लिए क्या कह दोगे, पेंटेन, तो ई हट जाएगा ये। और फंक्शनल ग्रुप कितना नंबर पे, 3 पे, तो यहां कितना आ जाएगा अपने पास 3 और ये और। इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर दिया जाएगा। आगे समझ में, क्लियर है। और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए, CH3C
ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे समझे। अब देखिए इसकी नंबरिंग किस तरीके से की जाएगी। देखिए सबसे पहले OH, ठीक है, OH आ गया। अब उसके बाद में बी में देखिए 1 2 3 4 5 ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसा भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से ले सकते हैं। देखो नीचे भी आ सकती है लॉन्ग चेन। मैं अगर यहाँ पे 2 लगा के यहाँ पे एक और CH3 लगा दूं इस तरीके से, एक और अगर CH3 लगा दूं तो यहाँ पे किस तरीके से लॉन्ग चेन हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5 6 इस ये ऐसे बेटा, ये एल शेप में, इस एल शेप को वायर को हम ये एक इस तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है तो ये कार्बन है, तो इस कार्बन को उठा के यहाँ लगाते हैं इस कार्बन को, क्योंकि इस कार्बन की पोजीशन इन दोनों कार्बनों को एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जैसे मान लो ये ए है या एक है, ये 2 है, तो ये जो 1 और 2 नंबर की जो कार्बन है वो कहाँ जुड़े हुए हैं, इस ऐसे जुड़े हुए हैं। तो इस 2 नंबर कार्बन को मैं अगर इस 1 नंबर की जगह लगा दूं, यहाँ 2 नंबर लिख दूं, यहाँ 1 नंबर लिख दूं, तो इस पोजीशन के ऊपर कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो हम नंबरिंग क्या कर सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं। समझ में आ गई। तो ये नंबरिंग, ये लॉन्ग चेन क्या हो जाएगी, हाँ इस तरीके से नीचे से भी ले सकते हैं इस तरीके से। बताओ किसी को समझ में नहीं आई तो आगे समझे। अब आगे देखिए, अब आगे में क्या हो जाएगा इसका नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे। देखिए मैंने कहा था जहां से आपके OH समूह नजदीक पड़े, पास में पड़े, वहां से नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 पे आ रहा है, इधर से करोगे तो ज्यादा आ जाएगी, 1 2 3 4 5 पे आएगा। तो इधर से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 6 के बाद में 6 हो गई, बी कंप्लीट। जो बाकी बच गए सारे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट। और उन सब्स्टिट्यूटों को नंबरिंग के बेसिस पे इनको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दो। तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट किस तरीके से, देखिए 1 2 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो Br से स्टार्ट होता है। NO2 कहां से स्टार्ट होगा, नाइट्रो। देखो Br, इसको ब्रोमो कहते हैं, B से स्टार्ट होगा, ठीक है। और NO2 किससे स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो। और CN किससे स्टार्ट हो रहा है, साइनो। और CH3 किससे स्टार्ट हो रहा है, मिथाइल। ये सारे सब्स्टिट्यूट है। तो ये ब्रोमो B से स्टार्ट हो रहा है, ये N से स्टार्ट हो रहा है, ये C से स्टार्ट हो रहा है, ये M से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला नंबर इसका आ जाएगा, दूसरा नंबर इसका MN, तीसरा इसका, और ये फोर्थ इसका, ठीक है। आगे समझ में। अब नंबरिंग लिख दो इसमें, ब्रोमो कितने नंबर पे, 3 पे, तो यहां आ जाएगा अपने पास 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो। अब किसका आएगा, साइनो कितने नंबर पे, 3 पे, तो यहां लिख दो 3 साइनो, ठीक है। अब 3 साइनो हो गया। अब इसके बाद में M हो रहा है, यह भी 3 नंबर पे क्या लगा, मिथाइल कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, मिथाइल कितने नंबर पे है, 4 पे, तो 4 यहां क्या जाएगा, मिथाइल। 4 क्या जाएगा यहां पे, मिथाइल। समझ में आ गया, 4 क्या आ गया, मिथाइल। अब मिथाइल हो गया, नाइट्रो बचा एक, तो यहां पे कितने नंबर पे, 2 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो। 2 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो। क्लियर है। अब यानी कि ये सारे यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, ये C है। अब बी में कितने कार्बन है, बी में कार्बन 6 है, तो 6 कार्बन का है, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ये हट जाएगा हेक्सेन। और OL यानी OH ग्रुप कितने नंबर पे लगा हुआ है, 2 पे, तो यह क्या ले जाएगा अपने पास 2O। ये यहाँ पे B आ जाएगा, और ये क्या हो गया, C। देखो ये जो ABC है ना, इनको नहीं लिखना है, ये अपने पहचानने का तरीका बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास IPC सिस्टम का पहला फंक्शन ग्रुप हो गया। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, उसकी एग्जाम्पल बनाने के बाद में आप फोटो खींचिए, और या कोई भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा हो उसके फोटो खींच के आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन भेजूंगा, ठीक है। आगे समझें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, जिससे हम आगे और भी इस इंग्लिश मीडियम अपने जो 10th की साइंस है उस पर और ज़्यादा मेहनत कर सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स या और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोट्स प्रोवाइड करा सके, ठीक है। बाय।